नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर बोर्ड एग्जाम के बारे में। चलिए मिलकर एक ऐसा बढ़िया सा गेम प्लान बनाते हैं जिससे इस एग्जाम को क्रैक करना एकदम आसान हो जाए। तो मुझे पता है इस समय तक सिलेबस तो लगभग सबका पूरा हो ही गया होगा, है ना? पर असली सवाल तो अब आता है कि जो कुछ भी पढ़ा है उसे मार्क्स में कैसे बदलें। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी का हल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना एग्जाम के ब्लूप्रिंट को समझना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? सैंपल पेपर। समझिए, ये एग्जाम की रूल बुक है। इसको समझ लिया तो स्कोर कैसे करना है ये भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहली और बेसिक बात, ये जो थियरी का पेपर है ये होगा पूरे 50 मार्क्स का, और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास होंगे पूरे 2 घंटे। अब जरा पेपर के स्ट्रक्चर को देखिए। ये 2 हिस्सों में बटा है। पार्ट ए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, वो है 10 मार्क्स का। और फिर आता है पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, और ये है असली गेम चेंजर, पूरे 40 मार्क्स का। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। एक ऐसी गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। इसे मैं कहता हूं ओवर अटेम्प्टिंग का जाल। सोचिए, इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा है 6 में से कोई 4 सवाल कीजिए, पर हम क्या सोचते हैं, चलो सारे 6 कर देते हैं, जो बेस्ट होंगे वो चेक हो जाएंगे, है ना? पर क्या सच में ऐसा होता है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहीं पर सबसे बड़ा मिथ टूटता है। हमें लगता है कि हमारे बेस्ट 4 आंसर्स चेक होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहले 4 सवाल अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ वही चेक होंगे। जी हां, फर्स्ट 4, बेस्ट 4 नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें स्मार्ट बनना होगा। लिखने से पहले थोड़ा रुकिए, सोचिए, पहले ही तय कर लीजिए कि कौन से सवालों के जवाब सबसे अच्छे से आते हैं और सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चलिए सैंपल पेपर से कुछ सबसे जरूरी सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ये एक छोटा सा प्रैक्टिस राउंड समझ लीजिए। तो ये रहा पहला सवाल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से। सवाल है, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं टेक्स्ट मैसेज, जोर से बोलना, आई कांटेक्ट या फिर ईमेल लिखना। सोचिए जरा। बिल्कुल सही। सही जवाब है सी, आई कांटेक्ट। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही है बिना शब्दों के बात करना, और आई कांटेक्ट में हम कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते, है ना? चलो अब अगला सवाल देखते हैं। ये मोटिवेशन से जुड़ा है। सवाल है, इनमें से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं किसी सब्जेक्ट को एंजॉय करना, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना, या फिर किसी इनाम के लिए काम पूरा करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इनाम के लिए काम पूरा करना। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक का मतलब ही है बाहरी। यहां मोटिवेशन अंदर से नहीं बल्कि बाहर से, यानी इनाम से मिल रहा है। अब एक सवाल ग्रीन स्किल्स पर। हम सबके घरों में पुराने मोबाइल फोन पड़े होते हैं, है ना? तो सवाल यह है कि इन्हें डिस्पोज करने का सबसे जिम्मेदार तरीका क्या है? क्या उन्हें कूड़े में फेंक दें, बेच दें या घर में ही रखें? सही जवाब है सी, एक ऑथराइज्ड ई वेस्ट प्रोग्राम के जरिए रिसाइकल करना। यही सबसे सही और पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इन गैजेट्स में बहुत से खतरनाक मटेरियल होते हैं। ओके, अब आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर। यह सवाल फर्स्ट एड से जुड़ा है। फर्स्ट एड सीक्वेंस DRABC में इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? डेंजर, रिस्पॉन्स, एवे या मेडिकेशन? यहां सही जवाब है डी, मेडिकेशन। याद रखिए, DRABC का मतलब है डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ये सब जिंदगी बचाने के लिए तत्काल कदम है। दवा बिना इस शुरुआती सीक्वेंस का हिस्सा नहीं होता। तो हमने एग्जाम का पैटर्न समझ लिया, कुछ जरूरी सवाल भी देख लिए। तो अब सब कुछ मिलाकर एक फाइनल गेम प्लान बना लेते हैं, वो आखिरी रणनीति जो एग्जाम हॉल में काम आएगी। तो ये रहा हमारा फाइनल गेम प्लान, सिर्फ 4 स्टेप्स में। पहला, सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। दूसरा, सवालों को समझदारी से चुनना है। तीसरा, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। और चौथा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिखना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सफलता वही मिलती है जहां तैयारी और मौका एक साथ आ जाते हैं। ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये भी टेस्ट है कि हम अपनी नॉलेज को पेश कैसे करते हैं। तो तैयारी ही असली चाबी है।
तो अब जाते जाते बस एक सवाल, आज हमने जितनी भी बातें की उनमें से वो कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जिसे अपनाकर सब अपना स्कोर बढ़ाने वाले हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।